जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर में हम लोग रोज पूजा करते हैं, नित्य पूजा कर्म जो होते हैं वो घर में करते हैं हम लोग, और इसको करने के कुछ नियम होते हैं। तो आइए आज इसी के बारे में जानकारी लेते हैं कि नित्य पूजा हमें किस तरह से करनी चाहिए। सबसे पहले आप घर में जब सुबह उठते हैं तो पूजा करने से पहले आप पूजा स्थल और इसके साथ साथ आप अपने पूरे घर की अच्छी तरह से सफाई करिए। पूरी अच्छी तरह से सफाई, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा लगाइए, धुलाई करिए, उस जगह को अच्छी तरह से शुद्ध करिए। शुद्ध करने के बाद वहां पर आप गंगा जल के छींटे भी दे सकते हैं। जब वो स्थान और पूरा घर आपका शुद्ध हो जाता है, आप घर के मेन जो डोर होता है आपका, वहां पर भी गंगा जल के छींटे दीजिए, जिससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर प्रवेश कर सके। निगेटिविटी जो होती है वो दूर होती है। तो गंगा जल का छिड़काव आप जरूर करिए घर में। अब इसके बाद आपको खुद शुद्ध होना है। आप नहाइए, नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करिए, अच्छी तरह से आप दांत वगैरह अपने साफ करिए। अगर आप सिर धो के नहाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपको पूरी तरह से शुद्ध होना है, और शुद्ध होने के बाद शुद्ध वस्त्र को धारण करिए। अब इतना करने के बाद आपको पूजा की तैयारी करनी है। पूजा घर में आप जो मंदिर है आपका, उसको अच्छी तरह से, जितनी मूर्तियां फोटो वगैरह हैं उनको गंगा जल से अच्छी तरह से छींटे दे के या कोई कपड़े में आप गीला करके उसको पोंछ के अच्छी तरह से उसको साफ करिए। जो पूजा के बर्तन होते हैं उनको अच्छी तरह से आप निकालिए। जो पुराने फूल वगैरह आप अगर चढ़ाते हैं मंदिर में तो उनको उतार लीजिए, क्योंकि बासी फूल मंदिर में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। आपको मंदिर को अच्छी तरह से साफ करना है। वो फूल हटा लीजिए आप, और बर्तन को हटा के अच्छी तरह उनको साफ कर लीजिए। ये सारी सफाई करने के बाद अब आपको ताजे फूल लेने हैं। अगर आप फूल नहीं डेली चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर नहीं, जो भी सामर्थ्य हमारी होती है, जो हम कर सकते हैं नित्य पूजा में, जरूरी नहीं है कि आप नित्य पूजा में डेली फूलों का इस्तेमाल करें। अब आपको क्या जरूरी है करना? जरूरी ये है कि आप भगवान को एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल भरिए, थोड़ा सा गंगा जल भी डालिए, और जो आपके बर्तन वगैरह हैं उनको साफ करके दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। तो दीपक जलाने से पहले आप एक प्लेट या थाली, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जिसके ऊपर आपको रोली से सतिया काढ़नी है, स्वास्तिक बनाना है। आपको सबसे पहला काम जो किया जाता है वो स्वास्तिक बनाने का किया जाता है। उससे पहले भगवान को गंगा जल से उनको छींटे दे के उनको स्नान वगैरह कराइए। 3 बार आपको गंगा जल के छींटे देने भगवान को। फिर उसके बाद स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद फिर आप इस उंगली के सहायता से सब जितनी फोटो है, तस्वीर है आपकी या मूर्तियाँ, उनको आप तिलक करिए। तिलक करने के बाद आपको जो दीपक है उसको प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने के बाद आप कोई फल ले सकते हैं या मिष्ठान ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्य है वो चीज़ें आप लीजिए। भोग के लिए उनको अर्पित करिए, या आपने कोई भोग बनाया है तो वो भी अर्पित कर सकते हैं। ये करने के बाद अब आपको संकल्प लेना है भगवान की पूजा के लिए। आप संकल्प लीजिए कि मैं अपना नाम, अपना गोत्र और तिथि वगैरह सब बता के आप संकल्प लीजिए। आप एक दिन भी संकल्प ले सकते हैं, जैसे कि आप पूरे 15 दिन का या 1 हफ्ते का पूरा संकल्प ले सकते हैं कि आज मैं ऐसे अपना गोत्र का नाम और ये सब चीज़ें बोल के, और उसके बाद संकल्प लेके कि 1 हफ्ते तक भगवान आपकी नित्य में पूजा करूँगा इसी टाइम। तो ये इस तरह से आपको पूजा करनी है। आप जाप कर सकते हैं अगर आपने गुरु मंत्र वगैरह ले रखा है, या वैसे भी भगवान के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। भगवान की जो भी आप जिस तरीके से, हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा करता है, और भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है, आपके भाव पता है, आपके जो कर्म करते हैं जिस भावना से करते हैं वो सब कुछ पता है। तो जितना कर पाते हैं हम लोग, उससे भी भगवान बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं अगर हमारे भाव शुद्ध हैं, भाव अच्छे हैं। तो आपको पूजा करनी है। आपको कोई पाठ वगैरह लगातार अगर आप करते हैं तो वो कर सकते हैं, या किसी खास दिन आप कोई व्रत रखते हैं, जैसे सोमवार का व्रत है, मंगलवार का कोई कथा वगैरह करते हैं, वो कर सकते हैं। और नहीं तो आप जो भी मंत्र वगैरह जाप करते हैं या नहीं भी करते हैं तो आप उसके बाद आरती करिए। आरती नित्य की जाती है, भगवान की आरती नित्य करनी चाहिए। अगर आपके घर में ठाकुर जी हैं तो उनकी सेवा आप लोगों को पता है कैसे करनी है। उनको नहलाया जाता है। आजकल जैसे सर्दी का सीजन चल रहा है तो थोड़ा सा गुनगुने पानी से, क्योंकि हम लोग भी ठाकुर जी को एक परिवार का हम लोग सदस्य मानते हैं। जैसे हमारी फैमिली में हर मेंबर का हम पूरा ध्यान रखते हैं, हर सदस्य का, छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी होते हैं उनको उनके यथा योग्य जैसे उनको जरूरत होती है वैसे उनकी सेवा की जाती है।
तो ऐसे ही ठाकुर जी को भी हमारे फैमिली के, हमारे परिवार के वो सबसे बड़े सदस्य हैं, तो उनकी सेवा जरूर करनी चाहिए। तो इस तरह से आप उनको नहलाइए, उनको वस्त्र पहनाइए, उनको तिलक वगैरह लगाइए और उनको भोग लगाइए। बाल भोग, दूध का भोग लगाया जाता है, वो उनको लगा सकते हैं आप। तो ये सब करने के बाद आपको सबसे लास्ट में आरती करनी है। आरती करने के बाद फिर जो आपके लोटे में जो जल लिया था उसका आप 3 बार आचमन करिए। आचमन करने के बाद आरती को शीतल जरूर करना चाहिए। 3 बार आरती करने के बाद उसका आचमन जरूर देना चाहिए। और भगवान को भी जो भोग लगाते हैं उसके बाद 3 बार उनको आचमन कराते हैं। उनको जल का 3 बार घुमा के उसका आचमन कराते हैं। जैसे हम भोग खाना खाते हैं तो उसके बाद हम लोग पानी की जरूरत होती है, ऐसे भगवान को भी जल का उनको समर्पित करते हैं। तो ये तरीका है आपको नित्य पूजा करने का। अब सबसे लास्ट में आपको भगवान का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद उनसे क्षमा याचना करनी है। क्षमा याचना के लिए आप हाथ जोड़ के अपने भाव से उनको कह सकते हैं कि प्रभु, जैसी आप मेरी सामर्थ्य थी, जैसी आपकी प्रेरणा से ये कार्य हो पाया है, इसी को आप मेरी त्रुटियों को ध्यान न रखते हुए इसको आप जो है स्वीकार करिए मेरी पूजा को और प्रसन्न होइए प्रभु, और अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम पर बनाइए, हमारे परिवार पर बनाइए। तो ये आपको नित्य पूजा करनी है। अब नित्य पूजा में आपको आसन जो लेना है वो ऊन का आसन होना चाहिए और इसके साथ में बिना आसन के आपको कोई भी जाप पूजा वगैरह नहीं करना चाहिए। आसन जरूर लेना चाहिए आपको। इसके साथ साथ आपको पूजा एक टाइम में करनी चाहिए। एक टाइम में मतलब जैसे कि आप 9 बजे पूजा रोज करते हैं तो पूरी कोशिश करिए कि 9 बजे ही नित्य आपकी पूजा सुबह होनी चाहिए। अब नित्य पूजा में ये तो सुबह की पूजा हो गई। दीपक जब हम जलाते हैं तो दीपक में भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। गाय का घी होना चाहिए, शुद्ध रुई होती है। रुई कई तरह की आती है, सिंथेटिक रुई भी आती है, एक दो जो फाइबर वाली होती हैं, और भी कई तरह की आती है। लेकिन आपको जो कॉटन होती है, शुद्ध कॉटन, जो पूजा वाली रुई होती है, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, उससे बत्ती बनानी है और बत्ती बना के फिर जोत जलानी है आपको। जोत को कभी भी, जैसे जोत लगाते हैं तो बहुत लोगों को मैंने देखा है जोत जलाने के बाद उससे धूप बत्ती जलाते हैं। बहुत लोगों को तो मैंने ये भी देखा है जोत से जोत जलाते हैं। ये काम आपको भूल के भी नहीं करना चाहिए। और इसके साथ में आपको जब पूजा करें तो एक तांबे के लोटे में आप मंदिर में एक लोटा जल, तांबे का लोटा हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, अगर आपकी सामर्थ्य हो आप चांदी का भी रख सकते हैं। तो एक लोटा जल आपको ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व के कोने में, आपको उस दिशा में एक जल का लोटा भर के आपको जरूर रखना चाहिए। और वो सुबह आप रख दीजिए। उसके बाद दूसरे दिन जब पूजा करते हैं तो उस जल को उठा के आप किसी पौधे में डाल दीजिए और दूसरा जल उस लोटे को मांज के साफ करके फिर आप रख दीजिए। इसके साथ साथ आपको शाम को भी भोग, आप अगर कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं, मिश्री का भी लगा सकते हैं, फल का लगा सकते हैं या मेवे का लगा सकते हैं, किसी भी चीज की आप भोग लगा सकते हैं। बस बात ध्यान रखना है आपको कि शुद्ध होना चाहिए वो। अब शाम को भी इसी तरह से आपको शाम को पूजा करनी है, लेकिन शाम की पूजा इतनी बड़ी नहीं होती है। शाम की पूजा में हमें बस आरती करनी होती है, दीपक जलाना चाहिए, अगर हो सके तो आरती भी शाम की जरूर करनी चाहिए और भोग भी इसी तरह से लगाना चाहिए। तो ये नित्य पूजा जो है वो हम लोगों को, बहुत छोटी सी पूजा है और बहुत ही मतलब नियम है एक, जो जैसे हम लोग अपने रूटीन, अपनी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ों का होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता करते हैं और इस तरह से करते हैं। ऐसे इसको आप रेगुलर अपनी रूटीन में डाल सकते हैं। रूटीन में इसको आप करिए, क्योंकि भगवान को भी हमें नित्य याद करना चाहिए, नित्य उनकी सेवा करनी चाहिए। अब इसके साथ में एक बात मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगी, वो ये कि तुलसी दल विष्णु जी को, अगर ठाकुर जी को या बांके बिहारी जी आपके मंदिर में हैं, उनकी पूजा आप करते हैं, तो उनको तुलसी जी का भोग जरूर लगाइए। और तुलसी दल जो होता है उसको जल में मिक्स करके आप उनको जब उससे स्नान कराइए और उसी चरणामृत को आपको ग्रहण भी करना है। तो डेली आपको चरणामृत ग्रहण करना है। तुलसी मिश्रित चरणामृत जो है वो जरूर ग्रहण करना है। आप सुबह सुबह इसको ले सकते हैं। तो ये है नित्य पूजा की जानकारी। आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से नित्य पूजा आप कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं,
आपको डेली सेम टाइम में, उसी टाइम में नहा धो के पूजा करनी है। जो बातें आपको बताई हैं मैंने, ये बात आप ध्यान रखिए। और बाकी तो आपके जो भाव हैं वो सबसे ऊपर है। कोई भी सामग्री आपके पास नहीं है तो आपके भाव जो होते हैं वो जो भी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य उनकी पूजा करने की है ही नहीं। हम उनको नहीं मना सकते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। भगवान की सेवा कौन कर सकता है? बस हमारे भाव जो होते हैं ना, उससे वो बड़े जल्दी खुश हो जाते हैं कि ये शुद्ध भाव से कर रहा है, इसके अंदर जो है कोई छल कपट नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तो इस भावना से अगर आप पूजा करेंगे तो आपके भगवान की जो पूजा है वो बहुत जल्दी शुभ फलदायी होगी और बहुत जल्दी फलित होगी, और आपके सारे कष्ट परेशानियां जो होंगी वो सब दूर होंगी। अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम चलती है या कोई आपस में मनमुटाव रहता है या लड़ाई झगड़े चलते हैं, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप आपको 108 सुबह सुबह करना होता है। तो सुबह नित्य पूजा में ये भी आप कर सकते हैं। और भी जो सबके घरों में अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। बहुत लोग हैं जो सुबह उठ के तुलसा जी की पूजा करते हैं, कुछ शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो अपने अपने घरों के अलग नियम। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि नित्य आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हमारा धर्म यही कहता है कि सबसे पहले हमें भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, फिर उसके बाद हमें अपनी रूटीन को स्टार्ट करना चाहिए। तो आज की जानकारी बस यहीं तक। मिलती हूँ नई जानकारी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।